के पास जा रही थी। मुझे मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम मुझे बहुत पहले छोड़ चुके हो और मैं भी तुम्हें छोड़ चुकी। गलत तो मेरे साथ धोखा तो मुझे दिया। मुझे वापस मॉल छोड़ दो और इसके बाद कभी ना मिलो। अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया या बॉदर किया तो मुझे मजबूरन अपने शौहर को तुम्हारी शिकायत लगानी पड़ेगी। शादी की एक उम्र होती है, खुशियों का एक वक्त होता है, उन्हें वक्त पर ही हासिल करना चाहिए। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी बेटी के सामने, मैं शर्मिंदा हूँ अपने भाई के सामने, अपने भतीजे के सामने। मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। माफ कर देना, मुझे इस मौके पे निकाह की बात करनी ही नहीं। आशा तुम मेरी मोहब्बत का मन है, दूसरों के साथ बराबर करो। बुलाया है, 3 मर्तबा लोग भेजे मैंने उसके पास। साले डर के शहर में कहीं भाग गए, सामने ही नहीं आते। मैं आपसे कल के बारे में एक बात करना चाहती हूँ। आई होप यूल अंडरस्टैंड। जैदी अंकल ने आपके रिश्ते का जिक्र काफी पहले किया था। मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहती। लग रहा होगा कि मैंने इस रिश्ते को यूज। जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल में ज़मीन तो आसमान की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे को हुरैन को आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप की परेशानी नज़र आ रही है और वो कहती है कि आप मुझसे जो मर्जी छुपा लें लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ और मैं ये जान ही जाऊँगी। जिस पर हुरैन के बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सिर्फ इसको पालने की वजह से ये मुझे इतना प्यार करती है कि इसे मेरा हर दुख और हर तकलीफ नज़र आती है। और एक मेरा सगा बेटा है कि उसे कभी मेरी कोई परेशानी नज़र नहीं आई है। जब से शादी हुई है उसे सिवाय अपनी बीवी के और कुछ नजर ही नहीं आता है। हुरैन, मैंने भी तुम्हें अगर प्यार से पाला है तो वो भी मुझे उतना ही प्यार करती है। जैसे ही हुरैन बोलती है तो उसका बाप सोचों से वापस आ जाता है और कहता है उस पर हुरैन कहती है कि क्या सोच रहे थे आप? जिस पर वो कहता है कुछ नहीं और मैं परेशान नहीं हूँ, बस तुम खुश रहो, तुम्हारी बहुत जल्द शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी परेशान हो। उधर आप देखेंगे कि आखिरकार शहाबुद्दीन घुटने टेकने की सोच ही लेता है और कहता है कि जैसे ही सुल्तान का बेटा आएगा मैं पेपर्स पर साइन करके वो पेपर्स उसके हाथ में थमा दूंगा और मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये भी शुक्र है कि वो ख्वाब था, अगर हकीकत होती तो मैं हुरैन को खो नहीं सकता। इधर आप देखेंगे कि शाजिल का बड़ा भाई सुफियान बहुत ही चालाकी के साथ सब कुछ उगलवा देगा उसके मुंह से और जब कहेगा उसका बाप कि शाजिल ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मैं उस लड़की का हसब नसब जानना चाहता हूँ और तुम्हें नहीं मालूम कि हसब नसब के बगैर रिश्ते नहीं किए जाते। जिस पर शाजिल को जानता है कि वो एक अच्छे घर